Good morning, students. Today you are going to study your chapter number 9, Our House. A house is a shelter where we live. House क्या होता है? ये वो एक shelter होता है जहाँ हम रहते हैं. It protects us from heat, cold, rain, storms, animals, thieves, etc. ये हमको काफ़ी चीज़ों से बचा के रखता है, जैसे कि गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान और थीव से. वी कैन कीप आर थिंग्स सेफली इन अ हाउस. हम हमारी चीज़ों को घर पे सेफली रख सकते हैं. डिफरेंट पीपल लिव्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस. अलग अलग लोग जो होते हैं वो अलग तरह के हाउस में रहते हैं. दे बिल्ड हाउसेस टू मीट देयर नीड्स. वो घर बनाते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग. ऐसे ही हाउसेस कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स. हाउसेस को 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है. टेम्परेरी हाउस मीन्स कच्चा हाउस एंड परमानेंट हाउस मीन्स पक्का हाउस. सो वन बाय वन अब हम इन्हें स्टडी करने जा रहे हैं. सो नंबर 1 इज़ टेम्परेरी हाउस. सो देखो टेम्परेरी हाउस क्या होता है. टेम्परेरी हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड कच्चा हाउस. टेम्परेरी हाउस को हम कच्चा हाउस भी बोलते हैं. द कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ. कच्चा हाउसेज किससे बने हैं? मड, बैम्बूज, वुड, स्ट्रॉज एंड लीव्स. इनसे आपके टेम्परेरी हाउसेज बने हुए हैं. दीज हाउसेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. हम देखो ये पत्तियों से, स्ट्रॉ से, लकड़ियों से, बैम्बू से और कीचड़ से बने हैं. सो ये ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे. दे डू नॉट लास्ट फॉर मैनी ईयर्स. ये बहुत सालों तक नहीं रहते हैं. टेम्परेरी हाउस आर मोस्टली फाउंड इन द विलेजेस. टेम्परेरी हाउसेज आपको ज़्यादातर देखने में मिलते हैं विलेजेस में या फिर टाउन्स एंड सिटीज़ में. हट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी हाउसेज. और अगर हम टेम्परेरी हाउस के बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो होता है हट. फिर आता है परमानेंट हाउस. अब परमानेंट हाउस क्या होता है? परमानेंट हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड पक्का हाउस. परमानेंट हाउस को हम पक्का हाउस भी बोलते हैं. दे आर मेड अप ऑफ. ये किससे बने हैं? ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट, स्टील एंड वुड. एंड दीज हाउसेज आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउसेज. ये जो होते हैं ये कच्चा हाउस से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. और परमानेंट हाउसेज आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? सिटीज़ एंड टाउन्स में. दीज हाउसेज लास्ट फॉर मैनी ईयर्स. ये बहुत सालों तक रहते हैं. इन टाउन्स एंड सिटीज़ पीपल्स ऑल्सो लिव इन बंगलोज. टाउन्स और सिटीज़ में भी लोग बंगलों में रहते हैं, आपने देखा होगा. इन सम ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता एक्सेट्रा पीपल लिव इन अपार्टमेंट, फ्लैट्स एंड मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स. जो ये सिटीज़ होती है इन सिटीज़ में लोग किसमें रहते हैं? अपार्टमेंट पे रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं या मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में रहते हैं. दीज हाउसेज आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स. और इन हाउसेज को आप क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं. सम हाउसेज आर बिल्ट टुगेदर इन वन टॉल बिल्डिंग इन ऑर्डर टू सेव स्पेस एंड मनी. कुछ हाउसेज एक ही बड़ी बिल्डिंग में बना दिए जाते हैं ताकि पैसे और स्पेस बचा सके और उन्हें आप क्या बोलते हैं? फ्लैट्स बोलते हैं. इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फ्लैट्स. और जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है उसमें हंड्रेड्स ऑफ फ्लैट्स होते हैं, जैसे कि आपको ये देखने को मिल रही है, जिसे हम स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं. स्पेशल हाउसेज. अब देखो कुछ स्पेशल हाउसेज होते हैं. देयर आर मैनी स्पेशल हाउसेज. दे आर बिल्ट डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल. जो स्पेशल हाउसेज होते हैं वो लोगों की क्लाइमेटिक कंडीशन के डिपेंड पे बनते हैं. कैसी प्लेसेस है, अब लोगों की रिक्वायरमेंट कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्पेशल हाउसेज बनाए जाते हैं. सो सम स्पेशल हाउसेज आर. नंबर 1 हाउस बोट्स. सो देखो हाउस बोट्स क्या होती है. हाउस बोट लाइक इट्स नेम इज़ अ हाउस बिल्ट ऑन अ बोट. हाउस बोट से ही समझ आ रहा है कि ये एक हाउस है जो किस पे बना हुआ है? एक बोट पे बना है. वुडन हाउसेज आर बिल्ट ऑन लॉन्ग बोट्स. जो वुडन लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं लॉन्ग बोट्स पर. सच हाउसेज फ्लोट्स ऑन वाटर. और ऐसे हाउसेज वाटर पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं. देयर आर मैनी हाउस बोट्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज इन केरला. काफ़ी सारे हाउस बोट आपको देखने को मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में और केरला में भी. सेकेंड आता है आपका टेंट. सो टेंट आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल क्लॉथ कॉल्ड कैनवास. अब ये टेंट किससे बनता है? ये एक स्पेशल क्लॉथ से बनता है जिसे आप बोलते हैं कैनवास. समटाइम दे आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक. और ये कभी कभी प्लास्टिक से भी बने जाते हैं. अ टेंट इज़ ईजी टू पुट अप. टेंट ईजीली आप कहीं इस पर भी उठा के कहीं भी रख सकते हैं.
इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड विथ यू। आप इसे फोल्ड कर सकते हैं और अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो। आर्मी जवान्स एंड एनसीसी कैडेट्स लिव इन टेंट्स ड्यूरिंग देयर कैंपिंग। अब जो आर्मी के लोग होते हैं और एनसीसी के पीपल्स, ये क्या करते हैं, टेंट में रहते हैं अपने कैंपिंग के टाइम पे। फिर आपका आता है कैरावान। सो कैरावान इज़ थर्ड। अ कैरावान इज़ अ हाउस बिल्ट ऑन व्हील्स। अब कैरावान क्या होता है, ये एक हाउस है जो किस पे बना है, व्हील्स पर। देखो आपको ये दिख रही होगी। इट कैन बी पुल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ व्हीकल और ऑन एन एनिमल। इसको व्हीकल की हेल्प से या फिर एनिमल की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। पीपल लाइक जिप्सीज एंड बंजाराज लिव इन कैरावान्स। जो जिप्सीज और बंजारा के लोग होते हैं वो कैरावान में रहते हैं, वो ऐसे घरों में रहते हैं। फिर आता है फोर्थ स्पेशल टाइप ऑफ हाउस, दैट इज़ इग्लू। अब इग्लू क्या होता है, एन इग्लू इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्नो। इग्लू किसका घर बना है, स्नो से बना होता है। पीपल हु लिव इन स्नोई रीजन आर कॉल्ड एस्किमोज। और जो लोग स्नो रीजन में रहते हैं इग्लू में, उन्हें आप एस्किमोज बोलते हैं। एन इग्लू इज़ अ टाइप ऑफ हाउस बिल्ड बाय द एस्किमोज। और इग्लू क्या है, ये एक ऐसा घर है जो एस्किमोज के लिए बना हुआ है। सच हाउसेज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड कंट्रीज़। ऐसे हाउसेज बहुत ठंडी कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड वेदर। और ये क्या करते हैं, कोल्ड वेदर से अच्छे से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें बचाने के लिए हेल्प करते हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाउस। अब एक अच्छे घर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। अ गुड हाउस इज़ वन दैट इज़ पीसफुल एंड सेफ प्लेस टू लिव इन। अ गुड हाउस हैज़ सम स्पेशल फीचर्स। गुड हाउस क्या होता है, ये एक ऐसी पीसफुल शांतिपूर्वक जगह है, एक सेफ प्लेस होती है जिसमें आप रह सकते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, सो लेट अस लर्न अबाउट दैम। Usually a good house has separate rooms for sleeping, bathing, cooking, eating, studying and entertaining guests. ज़्यादातर गुड हाउस जो होता है उसमें सेपरेट रूम होते हैं, सोने के लिए अलग, बाथिंग के लिए अलग होता है, कुकिंग के लिए अलग है, खाने के लिए अलग होता है, इवन स्टडिंग के लिए, और गेस्ट आते हैं उन गेस्ट के लिए अलग सेपरेट रूम होता है। देयर शुड बी इनफ विंडोज़। वहाँ पे काफ़ी विंडोज़ होनी चाहिए, डोर्स एंड वेंटिलेटर्स होने चाहिए ताकि सनलाइट एंटर हो सके और जो घर में जर्म्स होते हैं वो किल हो सके। दीज विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स ऑल्सो अलाउ फ्रेश एयर टू पास थ्रू। और ये जो विंडोज़ और वेंटिलेटर्स होने चाहिए ये आपके फ्रेश एयर को भी पास करते रहने चाहिए। सो हर एक गुड हाउस में क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है। देन अ गुड हाउस शुड हैव डबल डोर्स। गुड हाउस में डबल डोर्स होने चाहिए। कैसे, एक तो वुडन डोर होना चाहिए और उसके बाद वायर नेटेड डोर होना चाहिए। सो वायर नेटेड डोर से क्या होता है, वो फ्लाइज, इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज़ को दूर रखते हैं, वो घर में एंटर नहीं हो पाते हैं। एवरी हाउस मस्ट हैज़ अ गुड गार्डन। हर घर में एक अच्छा गार्डन होना चाहिए, सामने या फिर घर के पीछे। क्यों, ताकि प्लांट्स एंड ट्रीज़ जो है वो आपको सांस लेने के लिए अच्छी एयर प्रोवाइड करे, फ्रेश एयर प्रोवाइड कर सके। अ गुड हाउस हैज़ स्ट्रॉन्ग वॉल्स एंड अ रूफ। गुड हाउस में अच्छी वॉल्स और रूफ होनी चाहिए। थिक वॉल्स एंड हाई रूफ कीप द हाउस कूल इन हॉट डेज। सो जो थिक वॉल्स और हाई रूफ्स होती है वो क्या करती है, घरों को बहुत गर्म और ठंडा रखती है। इट ऑल्सो शुड हैज़ स्लोपिंग फ्लोर्स सो दैट वाटर कुड फ्लो आउट ईजीली। ये क्या होता है, इसमें स्लोपिंग फ्लोर्स होनी चाहिए ताकि वाटर इजीली फ्लो कर सके। इन द बाथरूम एज वेल एज इन द किचन। बाथरूम में और किचन में जो फ्लोर्स होते हैं वो स्लोप्ड होने चाहिए। क्यों, ताकि वाटर इजीली ड्रॉप आउट हो जाए। द ड्रेनेज पाइप्स मस्ट बी ब्रॉडर। और जो ड्रेनेज पाइप होते हैं जिससे आपका वाटर रिमूव होता है वो भी मोटे होने चाहिए। अ गुड हाउस शुड हैज़ नो स्टैगनेंट वाटर अराउंड इट। और जो अच्छा हाउस होता है उसके आसपास वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए। स्टैगनेंट वाटर अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। अब जो स्टैगनेंट वाटर होते हैं वो फ्लाइज और मॉस्किटो को अट्रैक्ट करते हैं। दे ब्रीड इन इट एंड स्प्रेड मैनी डिजीज़। वो उसमें क्या करते हैं, वो अपने बच्चे और उनके होते रहते हैं और वो काफ़ी सारी डिजीज़ स्प्रेड करते हैं जैसे कि मलेरिया, फिलेरिया एंड डेंगू। अ गुड हाउस शुड हैज़ अ डस्टबिन। गुड हाउस में डस्टबिन भी होना चाहिए ताकि वो कचरा, और डस्टबिन कैसा होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, उस पर उसकी लेड, उसका ढक्कन होना चाहिए। एंड घर पे जो भी वेस्ट है वो सब आपको डस्टबिन में ही डालने चाहिए। गुड हाउस में मेंबर्स को अनटाइडी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल टाइडी और हैप्पीली अच्छे से रहना चाहिए।
चिल्ड्रंस ओबे देयर एल्डर्स एंड द एल्डर्स लव एंड टेक केयर ऑफ़ द चिल्ड्रन। बच्चों को अपने एल्डर्स बड़ों की बात माननी चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। हाउ टू कीप अ हाउस क्लीन। अब आप हाउस को कैसे क्लीन कर सकते हैं? वी नो डेट द फेमस प्रोवर्ब हेल्थ इज़ वेल्थ। आप सब जानते हो एक फेमस प्रोवर्ब है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप अच्छे रहोगे तो आपकी वेल्थ अच्छी रहेगी। सो टू कीप गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ रखने के लिए हमें हमारे हाउस को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। सो कुछ तरीके दिए हुए हैं यहाँ पे जिससे आप अपने हाउस को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। वॉश एंड क्लीन बाथरूम, लेट्रिन्स एंड वॉश बेसिन्स डेली। बाथरूम्स, लेट्रिन्स और बेसिन्स को डेली क्लीन करो, इससे आपके डिसइंफेक्टेंट्स मरते जाएंगे, जर्म्स मर जाएंगे। थ्रो गार्बेज इन पब्लिक डस्टबिन, जो गार्बेज है पब्लिक डस्टबिन में डालो। वॉल्स को ब्रूम स्टिक से आपको साफ़ करती रहना चाहिए। स्वीप अवे द कॉबवेब्स, जो भी जाले हैं उन्हें भी रिमूव करते रहना चाहिए। थ्रोली डस्ट द विंडो पेन्स, विंडो पेन्स जो होती है खिड़कियों की जो जालियाँ होती हैं उसको भी अच्छे से आपको साफ़ करते रहने चाहिए। हर एक फर्नीचर को, फ़ोटो फ्रेम्स को, जो वॉल्स पे है शेल्फ्स को क्लीन करते रहना चाहिए, डस्ट रिमूव करनी चाहिए। स्वीप, वॉश एंड स्वैप द फ्लोर पे आपको झाड़ू पोछा और अच्छे से उसको पोंछ के ही रखना चाहिए। ऑलवेज कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेस, अपने हर एक चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। अरेंज ब्यूटीफुल स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स इन वेसेस, जो वेसेस होते हैं मीन्स फ्लावर पॉट्स, उसमें आपको अच्छी स्मेल वाले फ्लावर्स को ब्यूटीफुली अरेंज करके रखना चाहिए। आवर हाउस इज़ अ सोर्स ऑफ आवर हैप्पीनेस, हमारा घर हमारी हैप्पीनेस का एक सोर्स है। सो हमें प्लांट्स हमारे घर के आसपास ग्रो करने चाहिए, जो हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, एयर को फ्रेश बनाए रखते हैं। सो नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस